नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। जैसे कि इंडिया में पता है एक ही जॉब आती है, एक भी वैकेंसी आती है ना, उसके लिए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक लोग फॉर्म फिल करते हैं। सोचिए हर डिपार्टमेंट में ऐसे कैसे हो सकता है। हम हर डिपार्टमेंट में समझेंगे किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी और कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं। ओके, चाहे यूपीएससी हो, चाहे ईएससी हो, चाहे गेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो इंडिया की। तो गाइज मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेक्निकल एग्जाम को, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एक एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिससे आईएएस आप लोग बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईआरएस बनते हो, और भी उससे डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें सीटें तो कितनी होती है, 800 से 900, कभी 700, कभी 1000, मैक्सिमम 1000। ओके, और उसमें फॉर्म कितना फिल करते हैं, कम से कम मान के चलिए 10 से 15 लाख के बीच, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 10 से 15 लाख के बिटवीन ये फॉर्म फिल करते हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं उसमें कि पूरे एनसीईआरटी ऐसे कहीं से पूछ लो, लूसेंट पूरी याद होती है, कुछ भी पूछ लो, ऐसे ऐसे जैसे रामायण पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। तो जी तो 13 लाख स्टूडेंट मान लीजिए है, तो उसमें 1000 वैकेंसी है। तो ये गवर्नमेंट की रियलिटी है, जो कह सकते हो कि इतने कम वैकेंसी में इतना लोग फॉर्म फिल करते हैं। और बहुत टफेस्ट कम, इसलिए कंपटीशन इतनी हाई होती है कि आपको जितनी भी कम पढ़ाई करो उतना कम लगता है कि एक एग्जाम कैसे क्वालिफाइड करें। ओके, ये यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की बात हो जाती है। अब बात करते हैं गेट एग्जाम। गेट एग्जाम जैसे इंजीनियरिंग के लिए एक लाइफ लाइन होता है, लाइफ लाइन इन द सेंस इनके ओपन हो जाते हैं गेट। गेट मतलब ओपन, ओपन मतलब डोर ओपन हुआ, आप एमटेक के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, अदर फील्ड के लिए जाएंगे, ये गेट का मतलब है। अब गेट में क्या होता है, जैसे जॉब लेने के लिए एक पीएसयूज होती है, कभी कभी कोई स्टेट ए में अपनी जॉब निकाल देती है। अब उसमें क्या है, उसमें भी हर ब्रांच को देखा जाए तो मैंने एक डेटा लिया है, इसमें भी ऑलमोस्ट बहुत 8 से 9 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं। 800 से 9 लाख, मतलब 8 लाख से 9 लाख, सॉरी 8 से 9 लाख फॉर्म फिल करते हैं। और उसमें फिल करने में वैकेंसीज कितनी होती है, 400 से 500 वैकेंसी, 600 वैकेंसी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। सोचो कंपटीशन कितना है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारे हम जैसे 4-5 सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे सिविल के तो लोग मतलब 1.5 लाख फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें 100 वैकेंसी होती है। ऐसे हर ब्रांच को लेकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, जिसमें अब लोगों को 150, आप 8 लाख में से मतलब 3-4 लाख स्टूडेंट में से 150 स्टूडेंट को चुनना हो तो बहुत टफ कॉल नहीं है, इजी हो जाता है। लोग 1.5 लाख वाले, जो 150 रैंक वाले होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब बाकी कहाँ जाते हैं, कोई गेट एमटेक करने चले जाता है, कोई कुछ और करने चला जाता है। तो क्वालिफाइड गेट से आप 70-75 भी मार्क्स ला के कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। ये गवर्नमेंट की रियलिटी है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप लोग समझते नहीं हो कि यार चलो ठीक है तैयारी करता हूँ निकल जाएगा। देखो, आप निकलने का मतलब इन द सेंस नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते हो, कोई भी बंदा निकाल सकता है, बट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग रटने वाले। देखो, गवर्नमेंट चीज़ को निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करो, ठीक है, उसके साथ स्मार्ट वर्किंग बहुत ज़्यादा नीड है। करंट टाइम में लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद भी नहीं निकलता है जो। ओके, तो ये गेट की बात हो गई। अगला बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विस की। इंजीनियरिंग सर्विस भी पार्ट यूपीएससी का एक पार्ट होता है, जो सिर्फ इंजीनियर्स जाते हैं, जो बीटेक करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो जाते हैं। अब इसमें 4 ब्रांचें मेनली होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें मतलब 1 ईयर बाई ईयर देखा जाए वैकेंसी डिक्रीज होती जा रही है। अब इसका मेरे पास डेटा मेरे पास है, इसमें भी नियर अबाउट 3 से 4 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं। नियर अबाउट 3 से 4 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं, चारों ब्रांच को मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें अब सिलेक्शन कितना होता है, 300 से 400 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। 300 से 400 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ओवरऑल। 500 पहले था, फिर 300 पे इसकी देखो, अब 3 लाख में मतलब 300 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट, कितना परसेंट कम है, सोच सकते हो। सिलेक्शन रेशियो कितना कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है सिलेक्शन रेशियो। ये गवर्नमेंट की रियलिटी है। हम लोग हर बंदा चाहता है गवर्नमेंट जॉब, हर बंदा चाहता है गवर्नमेंट, ये चाहिए ही, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अदर जॉब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है। आपके पास नॉलेज है तो आपके पास नॉलेज है, टिक जाओगे, बट सिक्योरिटी का है तो जॉब की तो कोई
इंडिया की प्राइवेट सेक्टर जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, बट गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी होती है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे इंडियन पर्सन भागते हैं। ये हो गई ईएससी की। ईएससी में लाखों स्टूडेंट अपनी लाइफ, इंजीनियरिंग से जैसे यूपीएससी में लोग 5-5 साल 10-10 साल अपनी लाइफ को मतलब 10-10 12-12 साल तक वेस्ट करते हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यूपीएससी में भी होता है, इंजीनियरिंग सर्विस हो गई, बात करते। अब एक छोटा सा एग्जाम, अब जो थर्ड होता है एसएससी। एसएससी में भी डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जैसे एक सबसे टॉप क्लास का सीजीएल, फिर सीएचएसएल, एक 10th बेस पे होता है, उसके बाद आपकी एमटीएस, उसके बाद सीपीयू। अब बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जाम, कंडक्ट, स्टेनोग्राफी, तो चीज़ें ऐसे एसएससी की है। तो एसएससी सीजीएल में लोग बोलते हैं 30 से 40 लाख स्टूडेंट पर ईयर बैठते हैं। 30 से 40 लाख स्टूडेंट, सोच सकते हो, 30 से 40 लाख स्टूडेंट, और उसमें सेलेक्ट सीट कितनी आती है? 7,000 से 10,000, 8-9 हज़ार के बीच, इतनी सीटें होती हैं। और स्टूडेंट एसएससी के लिए बहुत मारा, कोई प्री क्लियर कर लेगा, मेंस में नहीं होगा, लास्ट जाते जाते 7 से 8 हज़ार। और देखो गवर्नमेंट चलो ये इस क्राइटेरिया को एवरी ईयर निकाल के खत्म कर दे, मान लो जनवरी फरवरी में पेपर लास्ट खत्म, ईयर तक खत्म, फिर हर साल ये 7-8-10 हज़ार सीटें आती है ना, तो ये रेशियो कम हो जाता। बट एक्चुअली ये रेशियो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि 2008 का रिजल्ट अभी आता है 2021 में, 3-3 साल बाद रिजल्ट आता है। 2019 का रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, 20 का 24 में आएगा। तो ये सारी कंडीशन बहुत टफ होती है। 6 साल आप पहले इसको इम्प्रूवमेंट नहीं करती, पेपर लेट कराते, टायर 4 तक कराते हैं, टायर 4 कराते हैं। यार टायर 4 करा रहे, 2-3 टाइम में आप जज कर पाओगे स्टूडेंट को। सीजीएल की बात होगी, ऐसे सीएचएसएल में ऐसे एमटीएस में भी फॉर्म लोग फिल करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और बात कीजिए ऐसे जो पुलिस की जॉब आती है, पुलिस की जॉब में भी बहुत ज़्यादा मारी होती है, बहुत ज़्यादा, बट उसका कट ऑफ कम जाता है, लोग उसमें कंपटीशन बहुत। एक इंजीनियर को एक चीज़ का फ़ायदा होता है, वो सब में फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट बीए बीएससी वाले इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सकती। ये चीज़ की फ़ायदा इंजीनियर को एक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी जेईई। एसएससी जेईई एक इंजीनियर के लिए एक बहुत अच्छी जॉब होती है, कह सकते हो। और ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भी 10 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं, नियर 8 से 10 लाख स्टूडेंट, जिसमें सीटें टोटल आती हैं, सिविल में आती हैं मान लीजिए 1000 सीटें, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 100 सीटें आती हैं गाइज। तो ओवरऑल देखा जाए तो 12-1300 सीटें आती हैं, 10 लाख स्टूडेंट टोटल होते हैं। इसमें भी देख सकते हो बहुत मारामारी है, कट ऑफ 150, 170, 180, 120, 130, 140 कट ऑफ जाता है गाइज। ओके ऐसे रेलवे जब आता है, रेलवे की बात की जाए, रेलवे में जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी आई, 35,000 वैकेंसी आई। अब 35,000 वैकेंसी में क्या हुआ? 35,000 में वैकेंसी में अब लोग 2 करोड़ लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग फॉर्म, सोच सकते हो। तो इसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा। अब इसका कब एग्जाम क्या होगा, इसका माई दादा कोई नहीं है गाइस। तो समझ सकते हो ये रियलिटी है गवर्नमेंट जॉब की, जो कह सकते हो बहुत टफ सिचुएशन है अभी। और इसको गवर्नमेंट कैसे निकलते आप लोग कैसे देखते हो, आप जरूर कमेंट करिएगा। मैंने कुछ डेटा लेकर आया था, एनालिसिस किया आप लोगों के साथ। ओके गाइस, तो बाकी वीडियो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।